भगवान का पूजन का समय हो रहा हो, भगवान की आरती हो रही हो, भगवान की सेवा करने का समय हो रहा हो, उन करोड़ों कामों को एक तरफ कर करके जो है भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। कितनी सुंदर बात है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो इसलिए निवेदन होगा, देखिए सबसे पहले उठते ही घर में सबसे पहले स्नान होना चाहिए। देखिए प्रातःकाल ही स्नान क्यों बताया, शास्त्रों ने ऐसा क्यों लिखा कि पहले स्नान करना चाहिए। इससे पहले भोजन करना चाहिए ये नहीं लिखा, और कार्यों को कर लेना चाहिए नहीं लिखा। स्नान सबसे पहले क्यों किया जाता है। देखिए हम जब रात्रि में सो जाते हैं तो ये शरीर ये मुर्दे की तरह हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए जब तक स्नान न हो तो किसी को छूना भी दोष बताया, और कार्य तो छोड़ दो, किसी को हम छू लेते हैं वो भी दोष बताया है शास्त्र में। इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले उठ करके अपने शरीर शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है। शास्त्रों में यह भी लिखा है, जिन वस्त्रों को हम पहन करके सो जाते हैं वो कफन की तरह अपवित्र बताए, इसलिए उनको अवश्य धोकर ही पहनना चाहिए। इसलिए सोते समय जो वस्त्र हम पहन लें उन वस्त्रों को फिर दोबारा नहीं पहनना चाहिए, उनको धो करके पहनना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दिन में सोना मना है, दिन में सोना मना है। जो सो जाते हैं, जो नहीं रह सकते सोए बगैर, तो उनको उठते ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि सोने से यह शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए जब हमारे व्रत होते हैं, उपवास हम करते हैं, उसमें लिखा है कि व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वह अपवित्र हो जाता है, फिर उस व्रत का कोई फायदा नहीं, वह व्रत वहीं भंग हो जाता है। इसलिए अन्न भी दोष कहा है। अन्न नहीं लेने का कारण क्या है? अन्न लेने से क्या होता है? आलस आता है। आपने ध्यान दिया होगा, भोजन करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, और किसी दिन ज्यादा भोजन कर लो तो बैठे बैठे नींद आती है। तो इसलिए व्रत के दिन शरीर हल्का रहेगा तो भगवान का भजन होगा, नींद नहीं आएगी, तो भगवान की भक्ति में मन लगा रहेगा। इसलिए अन्न को खाने से मना किया है। अब अन्न छोड़ करके हमने फलाहार कर दिया पूरा पेट भर के, फिर फायदा क्या हुआ? तो इसमें व्रत निराहार होना चाहिए। उसका तो नियम यही है कि निराहार हो, जो नहीं रह सकता है फल इत्यादि ले ले, थोड़ा बहुत हल्का। तो इसने कहा स्नान सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान हो। तो मैया आज प्रसाद बना रही है, तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए, तो मैया ने किसी चीज को छूने नहीं दिया। कहा कि आज जय जय है घर में, तो किसी भी चीज को छूना नहीं, भगवान के लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बना है, क्या है ये जय जय? मैया कहने लगी तेरे समझ में नहीं आएगी, तू जा अपने जाकर के बाहर जा, अपने बाबा से पूछ ले। कहने लगी कि अपने बाबा से पूछ ले। तो कन्हैया मुंह लटकाए बाहर निकले, और नंद बाबा बैठे हैं ग्वालों के संग। कन्हैया सीधे जाकर के बाबा की गोद में बैठ गए, और नंद बाबा कहने लगे बेटा सवेरे सवेरे क्या बात है, मुंह लटकाए बैठा है, क्या बात हो गई? कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ। पूछने लगे क्या पूछ रहा है, बता। कथ्यतां मे पितः तोयम
संभ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज कितनी गजब की खुशबू आ रही है भंडार से। मैया जो है खाने की तो क्या चखने को भी नहीं दे रही है और कह रही है कि जय जय हो जाएगी तो उसके बाद तुझे मिलेगा। हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। ये जय जय क्या है बाबा? कौन सी बला है जय जय? तो नंद बाबा कहने लगे, बेटा तू सभी बातों को नहीं समझेगा, बाद में तुझे समझा दूंगा। कन्हैया बोले, बाबा मैं समझदार हूँ, आप मुझे बताइए ये जय जय क्या है? तो कहा कि अच्छा तो सुन। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधास्तथात्ममूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो, मेघों के जो देवता है ना बेटा, देवराज इंद्र, प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को हम उनका पूजन करते हैं। देवराज इंद्र की हम पूजा करते हैं। कन्हैया बोले कि इंद्र की पूजा से क्या फायदा होता है? बोले बेटा इंद्र की पूजा करने से वह हमें पानी देते हैं, जल बरसाते हैं। तो कन्हैया कहने लगे फिर जल से क्या होता है? देखिए बच्चों की आदत होती है प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछने की। तो वो जल से क्या होता है? तो बाबा ने कहा इंद्र जल बरसाएगा तो अन्न की पैदावार होगी, और अन्न की पैदावार होगी तो प्रजा का पालन होगा, अन्न उत्पन्न होगा, जिससे प्रजा का पालन होगा और धरती पर जो है हरी हरी घास उगेगी, जो गायों के खाने के लिए, गायों के लिए खूब घास की हमें प्राप्ति होगी। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया कहने लगे बाबा यदि इंद्र की पूजा ना करें तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? नंद बाबा बोले वह नाराज हो जाएगा, वो पानी नहीं बरसाएगा। तो कन्हैया बोले ये सब अंधविश्वास है। मैंने भी बड़े बड़े महात्माओं का संग किया है। बड़े बड़े महात्मा बस एक ही बात कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमा कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको ईश्वर वैसा ही फल देता है।